जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। आज ब्रेकफास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज की विशेष जानकारी में आप जानेंगे माँ पद्मावती के श्रावण शुक्रवार के उद्यापन की विधि क्या है। देखिए, माँ पद्मावती के व्रत की कथा, पूजा विधि आदि सारी उस वीडियो की जानकारी पहले से अपलोड की हुई है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी उसे भी आप देख लीजिएगा। पूजा विधि कैसे की जाती है और माँ पद्मावती के व्रत की कथा क्या है। माँ पद्मावती के व्रत की कथाएं 2-3 कथाएं हैं, तो आप जो कथा करते हैं या सुनते हैं आप उसे ही रूटीन में रखिए। एक ही कथा को आप रूटीन में रखिए। अगर दोनों ही करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अब इसके बाद व्रत, सबसे पहले तो इस बार शुक्रवार के व्रत का उद्यापन होगा कब। इस बार माँ पद्मावती के सावन शुक्रवार के व्रत का उद्यापन 25 अगस्त 2023 दिन शुक्रवार को होगा। जो महिलाएं इस दिन पीरियड से हों या रजस्वला हो, डेट्स में हो या महीने में हो, तो वे पूर्णिमा को भी माँ पद्मावती का ये व्रत कर सकती हैं। क्योंकि सावन के व्रत सावन मास में ही संपूर्ण करने के लिए उद्यापन विधि भी सावन में ही करनी चाहिए। इसी प्रकार सोमवार के व्रत की भी महिमा होती है। सावन में किए गए व्रत का उद्यापन भी अगर सावन में ही करेंगे तभी श्रावण मास के व्रत को संपूर्ण माना जाता है। तो उद्यापन विधि कैसे करनी है, देखिए 2 विधियां हैं, 2 तरीके हैं। एक तो संपूर्ण विधि के साथ कि आप पूरा अच्छे से, मतलब हर एक चीज़ की व्यवस्था करके आप उद्यापन करें, और एक जिस प्रकार से आप डेली रूटीन में करते हैं वो विधि भी शॉर्टकट में जो आपको बताऊंगी। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपकी मन भावना कैसी है, आपका उत्साह कैसा है, वो चीज़ सबसे पहले डिपेंड करती है। अब अगर आप पूर्ण विधि के साथ, अगर आपकी इतनी सामर्थ्य है कि आप जो भी विधि बताई जा रही है वो सारी पूरी अपनी सामर्थ्य के अनुसार या पूर्ण रूप से जितना भी आप इसमें धन लगा सकें या जितना भी आप पूरा अपने रिश्तेदारों को बुला सकें, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से अगर आप करना चाहें तो इसमें क्या होता है कि माँ पद्मावती के मंदिर जाएं। मंदिर जाकर 5 कोणों पर कुंभों की स्थापना करें। फिर इसके बाद 5 कलश, देखिए हर वस्तु का उपयोग होगा 5 की संख्या में। 5 कलश स्थापित करें। पंचवर्णीय रेशमी सूत बांधकर 5 कोणों को तैयार करें। फिर इसके बाद 4 दिशाओं में केले के खंभे खड़े करें। जिस प्रकार से भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है, भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए जो तैयारियां की जाती हैं, ठीक वैसे ही ये लगभग होती हैं। तो खंभों के पास दीपकों की रोशनी और हांडी, मतलब कहने का अर्थ है पूरी अच्छे से सजावट करें ताकि माँ भगवती अति प्रसन्न होकर आपको अपने आप ही आशीर्वाद दे दें। आटे के ही दीपक से आरती की जाती है और चवन झुलाए जाते हैं। सभी तैयारियां करने के बाद कुमकुम मिश्रित अक्षत और पुष्पों से माँ भगवती पर, भगवान पार्श्वनाथ भगवान पर बरसात करें। फिर माँ पद्मावती देवी का विधान करना चाहिए। देवी पद्मावती का विधान करने के लिए षोडशोपचार विधि से, पंचोपचार विधि से पूजन किया जाता है। माँ भगवती को लाल फूलों के ऊपर, चाहे वो कनेर के हों या गुलाब के हों, उन लाल फूलों को लेकर उसमें रोली डाल करके माँ भगवती को अर्पण करें। फिर ये फूल दक्षिणा सहित सुहागिन स्त्रियों को दे दें। पंचोपचार विधि या षोडशोपचार विधि जो आप करते हैं उसमें माँ भगवती के वस्त्र भी आ जाते हैं और माँ भगवती को 16 श्रृंगार का सामान भी आ जाता है, 16 श्रृंगार की सामग्री। पंचोपचार विधि से पूजा के बाद कथा का श्रवण करें या कथा पढ़ें, और कथा पढ़ने के बाद जिस प्रकार से आपने डेली रूटीन में व्रत किया है, पूजा विधान किया है, भोग लगाया है, ठीक वैसे ही सब भोग लगाएं। घर से बनाकर ही भोग लेकर आएं और ब्राह्मण द्वारा सब पूजा आदि करवा करके कुटुंबीजनों का आशीर्वाद प्राप्त करें। सबको प्रसाद दें और जितने व्रत आपने किए हैं उतने जोड़ों को आप भोजन करवाएं। उन्हें दान दक्षिणा आदि देकर ही उनका आशीर्वाद प्राप्त करके उन्हें विदा करें। जोड़ों को और ब्राह्मण देव को दान दक्षिणा देकर विदा करने के बाद स्वयं एकादशी व्रत करते हुए अपने व्रत को खोलें और बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करके, माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करके व्रत को संपूर्ण करें, अपनी उद्यापन विधि को संपूर्ण करें।
पूर्ण रूप से आप इस प्रकार से माँ भगवती का पूजन कर सकते हैं। अब आती है दूसरी विधि। अब इस विधि में क्या हो, इस विधि में हर चीज़ें आपको 5-5 प्रकार की लेनी है। ठीक है, 5 प्रकार की इसलिए कहा गया है कि हर मास में, हर श्रावण मास में 4 व्रत होते हैं और 5वें में उद्यापन किया जाता है। लेकिन इस बार माँ पद्मावती के व्रत होंगे 7 या 8, क्योंकि इस बार सावन महीना अधिक मास में आता है और इस बार अधिक मास होने के कारण श्रावण मास 2 महीने का है। तो आपको हर सामग्री लेनी है 8 की संख्या में। ठीक है, तो 8 की संख्या में आपने जितने व्रत किए हैं उतनी संख्या से एक संख्या अधिक होनी चाहिए। जैसे श्रावण मास में 4 व्रत होते हैं और हम लेंगे 5, तो सावन में इस बार अगर 8 व्रत हैं तो आप लेंगे 9। ठीक है, इस प्रकार से आपको संख्या लेनी है, हर वस्तु की संख्या। अब बात आती है दूसरी और सामान्य विधि की। सामान्य विधि क्या है? अगर आपकी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि बहुत ज़्यादा फैला करके आपको नहीं करना है, तो हर शुक्रवार जैसे आप एकादशी करते हैं, माँ पद्मावती का व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, कथा पढ़ते या सुनते हैं, ठीक वैसे ही सबसे पहले केसर, गुलाब के फूल, गुलाब के इत्र, लाल रोली से युक्त कच्चे दूध से भगवान पार्श्वनाथ और माँ पद्मावती के मंदिर में जा करके उनका अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद शुद्ध जल से, केसर युक्त जल से स्नान करवाकर पंचोपचार विधि से पूजा करें। धूप दीप नैवेद्य आदि का भोग लगाएं। भोग लगाने के साथ साथ श्रृंगार की सामग्री, वस्त्र आदि अवश्य अर्पित करें। फिर इसके बाद घर से बनाए गए माँ भगवती को मिष्ठान का भोग लगाएं। जितने व्रत आपने किए हैं उतनी ही आप सुहागिन महिलाओं को या जोड़ों को भोजन करवाएं, उनका आशीर्वाद पाएं, उन्हें श्रृंगार सामग्री दक्षिणा में दें। जितने व्रत आपने किए हैं उतने जोड़ों को आप भोजन करवाकर उनका आशीर्वाद पाएं। उन्हें श्रृंगार की सामग्री, सुहागिन महिलाओं को श्रृंगार की सामग्री दक्षिणा के साथ माँ पद्मावती व्रत की कथा की पुस्तक अवश्य दें। ये सारे सामग्री देने के बाद ही आप इन जोड़ों को विदा करें, इनका आशीर्वाद पाकर। फिर उचित सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मण भोजन करवाएं, उन्हें भी दक्षिणा सहित विदा करें। फिर इसके बाद स्वयं एकादशी व्रत रखते हुए एक समय भोजन लें और व्रत संपूर्ण करें। माँ को भेंट चढ़ाई गई श्रृंगार सामग्री स्वयं रखें अपने पास और बाकी भोग लगाया हुआ प्रसाद रिश्तेदारों में बांटें। माँ से आशीर्वाद प्राप्त करें। माँ पद्मावती के सामने अपनी मनोकामना रखें और उनका बारंबार आभार धन्यवाद व्यक्त करते हुए कि माँ भगवती ने आपके सभी व्रतों को निर्विघ्न संपूर्ण करवाया, इसके लिए माँ आपका बहुत बहुत आभार। आप यूं ही मुझ पर अपनी दया दृष्टि, कृपा दृष्टि बनाए रखें। इस प्रकार से माँ के सामने विनती करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए माँ भगवती का आशीर्वाद पाएं। तो इस प्रकार से माँ पद्मावती का पूजन किया जाता है, माँ भगवती की उपासना की जाती है, माँ भगवती का उद्यापन किया जाता है। हाँ, पहली विधि में आपको बताना भूल गई, उसमें भी सबसे पहले अभिषेक करें। अभिषेक के बाद शुद्ध जल से स्नान करवाएं, फिर वस्त्र आदि धारण करवा कर अगर ये सभी कार्य आप ब्राह्मण देव के द्वारा करवाएं तो बहुत ही उचित है, नहीं तो आप स्वयं भी ये सारी क्रिया कर सकते हैं। तो माँ भगवती का नाम जप करते हुए, माँ भगवती का ध्यान करते हुए, उनके मंत्र का जाप करते हुए पूरी विधि को संपूर्ण करें और आपका व्रत संपूर्ण माना जाएगा, आपकी उद्यापन विधि संपूर्ण हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप माँ पद्मावती व्रत की उद्यापन विधि को करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। माँ भगवती आपको सदैव सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देंगी। आपके घर में धन धान्य हमेशा बना रहेगा। माँ भगवती का आशीर्वाद आप पर, आपके घर पर, आपके घर परिवार पर सदैव बना रहेगा। तो चलिए, माँ भगवती की कृपा आप सभी पर यूं ही बनी रहे और ये उद्यापन विधि आप इस प्रकार से करके अपने जीवन को धन्य बनाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिनको भी माँ भगवती का उद्यापन करना है उन्हें ये सारी जानकारी
प्राप्त हो सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी ही नई जानकारी में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय जिनेंद्र, जय माँ भगवती, जय मेरे शिव शिवा।